विभिन्न विद्वानों का प्रवचन सुनकर लाभान्वित हो रहे हैं। इसके मूल में लखनलाल आर्य जी, उनको कोट सा प्रणाम। उनके साथ सहयोगी हमारे पुरुषोत्तम मुनि जी, वानप्रस्थी, व्यासनंद शास्त्री, जो पंडितों के महापंडित है, हम उनों के बीच में हमेशा विद्वान रहते हैं और फिल इन द ब्लैंक का काम करते रहते हैं। इसके साथ ही हमारे रेगुलर व्यूअर्स चंद्रकांता माता जी, अनिल अरोड़ा जी, इत्यादि इत्यादि लोग काफी सहयोग से लगे रहते हैं और इस कार्यक्रम को भव्य बनाते रहते हैं। आर्यों का जो महाकुंभ है, उसका बेसिक पर्पज यह है कि हम आर्य संस्कृति को समझे, हमारे वेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए हमारे मान्यवर लखनलाल आर्य जी विभिन्न विद्वानों को लाते रहते हैं और वेद, आरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों का हम लोगों को परिचय कराते रहते हैं, साथ में बताते रहते हैं कि इनमें क्या क्या है और इनका क्या पढ़ने के बाद हमें कैसे आचरण करना है। और आचरण करने के लिए जो मनुष्य के दो काम है, एक भोग करना, दूसरा अपवर्ग को प्राप्त करना। तो अपवर्ग की प्राप्ति के लिए हम लोगों को अग्रसर करते रहते हैं। ऐसे हमारे लखनलाल आर्य जी, उनको कोट सा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमको मोक्ष की तरफ जाना होगा तो ऋत ज्ञान को प्राप्त करना होगा, क्योंकि ऋते ज्ञानान मुक्त है। जो सत्य ज्ञान है, मनुष्य का जन्म ही सत्य को जानने के लिए हुआ है, ऋत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो हुआ है। और उस ऋत ज्ञान के ऊपर कर्म करने के बाद हम मोक्ष मार्ग की ओर जाएंगे। उसके लिए हमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी पड़ेगी, जो कि पूर्णतया शुद्ध होना चाहिए। और ये सब चीजें हमको वेदों में मिलेंगी। और साथ में अपने जीवन को मोक्ष तरफ लाने के लिए, समाधि प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग को पालन करना पड़ेगा, जिसमें यम, नियम, अहिंसा। यम के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रदान। नियम के अंदर फिर हमारा दृढ़ आसन होना चाहिए, जिससे हम ध्यान लगा सके। फिर उसके बाद प्राणायाम बहुत जरूरी है, जिसने प्राण शक्ति को मजबूत कर सके। उसके बाद इंद्रियों को अपना अंतर्मुखी कर ले। इसके लिए प्रत्याहार है। बिना अगर इंद्रियां तुम्हारी बाहर भागती रहेंगी तो आप ध्यान पे केंद्रित नहीं कर सकते। उसके बाद धारणा 3 मिनट के लिए एक जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित करना। और यही साधन 15 मिनट से 1 घंटा 1 घंटा हो जाए तो ध्यान कहते हैं। और 1-2 घंटे के बाद फिर भी स्थिर रहता है और सिर्फ ब्रह्म का ही ज्ञान रहता है, तो इसे समाधि कहते हैं। और ये समाधि 2 प्रकार की है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। इसके बाद हमारे जितने भी हमारे कलेश है वो नष्ट होने लगते हैं। 5 कलेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अवन, वेसा, ये 5 कलेश जब दग्ध बीज हो जाते हैं तो हम वास्तव में मोक्ष के पात्र हो जाते हैं। तो यही हम लोगों को अष्टांगों का पालन करते रहना चाहिए। ऋत ज्ञान प्राप्त करके हमारे विद्वानों से अपने सत्य ज्ञान को प्राप्त कर ले, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले। इससे हमसे अभिमान भी मिट जाएगा और हम आगे अग्रसर होते रहेंगे। तो इस तरह हमको नित्य प्रति सत्संग करना बहुत जरूरी है। बिन सत्संग में विवेक न होई, हमारे रामायण में कहा गया है। तो सत्संग से बड़ा कोई अच्छा चीज नहीं है जिसके बिना आपको विवेक की प्राप्ति होगी। विवेक मतलब आप सही और गलत क्या है इसके बीच में जान लेना, यही विवेक है। अर्थात यथार्थ ज्ञान को ही विवेक कहते हैं। अगर हमारे धनंजय जी आ गए हो तो हम अपना वक्तव्य यहीं पे खत्म कर देते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। माननीय धनंजय जी आ गए हैं। हाँ, 1 मिनट में पहुंच रहे हैं धनंजय जी, लेकिन नहीं पहुंच पाया था उनकी बात में। अच्छा अच्छा, कंटिन्यू। हाँ, तो इसके बाद हमें जीवन में अगर कुछ करना है तो नित्य प्रतिदिन में 1 घंटा तो ध्यान लगाना चाहिए। प्रातः काल में हमारे ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा है। और आइडियल तो यह है कि 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम ईश्वर के सानिध्य में बैठे, तो हमारे जितने भी अज्ञान है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और इन ध्यान में जो बैठते हैं उसमें गायत्री मंत्र का जाप और ओम का जाप करना बहुत जरूरी है। हर जगह कहा गया है कि जब तक आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं करेंगे, ओम का जाप नहीं करेंगे, तो आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो अंतःकरण शुद्ध करने के लिए आपको गायत्री का जाप, महर्षि दयानंद भी जब तक कि 1 घंटे गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर लेते थे तब तक वो एक ही आसन में बैठे रहते। तो गायत्री मंत्र की बड़ी महिमा है और उसमें तीनों चीजें है, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, तीनों चीज उसमें निहित है। इसलिए गायत्री मंत्र का बहुत ही हम लोगों के बीच में उपयोग है, क्योंकि गायत्री मंत्र के बिना
हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो हमें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी, और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो हम शुद्ध कर्म भी नहीं करेंगे, और ईश्वर की स्तुति में भी आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए हमारे लोगों को जरूरी है कि नित्य प्रति जो स्वाध्याय आपको घर बैठे मिल जाता है हमारे लखनलाल आर्य जी के, उसको कभी ना छोड़ें। अगर आप छोड़ते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं, हमारा और लखनलाल जी का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आप अपना नुकसान करने जा रहे हैं। आइए मुनि जी। आइए मुनि जी, नमस्ते जी। समय देने के लिए लखनलाल आर्य जी आपका कोटि बहुत सा बहुत प्रणाम। आभार। हमारे मुनि जी बार बार लेफ्ट हो जा रहे हैं, मजबूरी है उनकी। जी जी जी। मुनि जी माइक खोल लीजिए। जी मुनि जी माइक खोल लीजिए। मुनि जी। आचार्य धनंजय जी जुड़ चुके हैं और उनका स्वागत है, वंदन अभिनंदन। आचार्य धनंजय जी गुरुकुल पौंधा यशस्वी प्राचार्य, जिनके नेतृत्व